नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इक्विलेंस क्लासेस के बारे में। हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पे 4 डिवाइड्स x माइनस वाई का x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड्यूलो 4। वहाँ पे हमने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स का 4 म्यूचुअली डिस्जॉइंट इक्विलेंस क्लासेस में पार्टीशन हो गया था। अब यहाँ पे जो इक्विलेंस क्लासेज है, इस क्लास में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इक्विलेंस क्लास की। पहले हमने पढ़ा था कि इक्विलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विलेंस क्लास का क्या मतलब होता है। उसके बाद में हमने ये एक एग्जांपल हमने डिफाइन किया और हमने देखा था कि सबसे पहले इक्विलेंस रिलेशन था। इक्विलेंस रिलेशन के बाद में हमने इक्विलेंस क्लास हमने बनाई यहाँ पे 0 की 1 की, और हमने देखा यहाँ पे कि जो पूरा सेट ऑफ इंटीजर है वो 4 इक्विलेंस क्लासेस में इस तरह से डिफाइन हो गया था, डिवाइड हो गया था एक्चुअली। और ये इस तरह से थे कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था और इनका यूनियन करते हैं तो पूरा सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है। तो हम यहाँ पे हम आज इस इक्विलेंस क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं कि ये इक्विलेंस क्लासेस जो बनी है वो होती किस तरह की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार उनको लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेंस क्लासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेंस क्लासेस। तो लेट माने कि R एक इक्विलेंस रिलेशन है, इक्विलेंस रिलेशन है किस सेट A के ऊपर। लेट R बी एन इक्विलेंस रिलेशन defined on a non-empty set A। ये इक्विलेंस रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट ए के ऊपर, और जो इस सेट ए की जो एलिमेंट्स है, यानी कि जो इक्विलेंस क्लासेस बनेगी उनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देखने जा रहे हैं। तो जब भी कोई दो क्लासेज की हम बात करेंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो किस तरह से होगी। तो वो है लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। कोई भी दो एलिमेंट है इस सेट में, जैसे कि ये ए है और ये बी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आप ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये है कि हर एलिमेंट खुद की क्लास में तो होता ही होता है। जैसे यहाँ पे ए है तो ए बिलोंग्स टू इक्विलेंस क्लास ऑफ ए। हमने देखा भी था यहाँ पे कि जैसे ये 1 है, 1 की जो इक्विलेंस क्लास थी ये थी, और ये 1 तो इसमें होगा ही होगा हर एलिमेंट। यहाँ पे जैसे 0 की क्लास में 0 तो होगा, 1 की क्लास में 1 होगा, 2 की क्लास में 2 होगा, 3 की क्लास में 3 होगा। तो हर एलिमेंट खुद की क्लास में तो होता ही है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स ओन इक्विलेंस क्लास। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यदि कोई एलिमेंट जैसे बी एलिमेंट है और वो ए की इक्विलेंस क्लास में है, तो फिर क्या होगा, ये आपने देखा है जब भी कोई दो एलिमेंट, एक कोई एलिमेंट बी है और वो एक ही, जिसमें यही बात करूं यहां पर, जैसे यहां पे हम बात करें कि ये 10 है, ये 10 इस 2 की इक्विलेंस क्लास में है, करेक्ट। 2 या इसको मोर में कम ले जो कोई नहीं, 2 की इक्विलेंस क्लास में 10 है, तो 2 की इक्विलेंस क्लास और 10 की इक्विलेंस क्लास सेम रहेगी। देखा आपने, ये 10 की इक्विलेंस क्लास। तो जब भी कोई दो एलिमेंट, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की इक्विलेंस क्लास में होता है, इसका मतलब उन दोनों की इक्विलेंस क्लास सेम ही है। जैसे यहाँ पे -7 है, अब ये 1 की क्लास में है, इसका मतलब -7 की जो क्लास होगी उसमें 1 है, दोनों की इक्विलेंस क्लास सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे 5 है, 5 1 के में तो 5 की क्लास में वही है, अलग नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कि यदि बी कोई एलिमेंट है वो ए की इक्विवेलेंस क्लास में है, इसका मतलब ये है कि दोनों की इक्विवेलेंस क्लास सेम ही है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अलग नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई दो एलिमेंट है और उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है, इसका मतलब ये हुआ ये तभी होगा जब दोनों का आपस में रिलेशन होगा। अभी आपने देखा था इसमें कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 11 है, 11 और 7 की इक्विवेलेंस क्लास यदि सेम है तो कन्फर्म है कि 11 और 7 का रिलेशन होगा, क्योंकि एक एलिमेंट इसकी दूसरी की एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में तभी होता है जब उसके साथ रिलेशन होता है। तो 11 की इक्विवेलेंस क्लास और 7 की इक्विवेलेंस क्लास सेम है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास सेम है, यहाँ पे तो 3 और 7 का भी रिलेशन होगा और 7 और इसका भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 इसी में है, 3 भी है, 11 भी है, ठीक है। तो ये पास प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास सेम होगी, इसका मतलब ये है कि दोनों एलिमेंट्स का रिलेशन होगा आपस में। या आप इसको लिख सकते हैं दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी। तो दो एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास तभी होंगी जब दोनों एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन होगा, दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, उस इक्विवेलेंस रिलेशन जो भी है उसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी वो है कि जो कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास यदि होती है, अभी भी देखा था, या तो वो सेम होती है पूरी तरह से या फिर डिफरेंट होती है, ऐसा युक्त होती है। तो जैसे ए और बी दो एलिमेंट थे, अब जो ए की क्लास होगी और बी की क्लास जो होगी, तो याद आइदर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी, या तो दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होगी या फिर क्या होगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू 5। मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, जब यहाँ से जब फोर्थ जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू इक्विवेलेंस क्लासेस are either disjoint or identical, या तो डिस्टेंट होगी या आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल का सेम होगी। तो का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है चारों के चारों। इसके बाद फिर से आप देख लीजिए क्या कह रही है कि हर एलिमेंट खुद ही क्लास में होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि यदि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की क्लास में है, इसका मतलब है कि दोनों की क्लास सेम ही होगी। थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं कि दो एलिमेंट्स की क्लास सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों एलिमेंट का रिलेशन है। और यदि दोनों एलिमेंट का आपस में रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो आ रहा है उसके अंदर में, तो फिर उनकी दोनों की क्लास सेम होगी। दोनों की क्लास है, इसका मतलब रिलेशन है उनके बीच। फोर्थ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने देखा भी है इस एग्जांपल में। जो क्लासेज होती है क्लासेज, वो या तो डिस्जॉइंट होती है या आइडेंटिकल होती है, या तो एक भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं होता है या फिर पूरी तरह से सेम होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, आप इसको सिर्फ याद रखें। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टीशन ऑफ अ सेट का, ठीक है ना। पार्टीशन आपने बात भी की थी जब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था 4 डिवाइड से -b, ये सेट ऑफ इंटीजर्स का इसने पार्टीशन कर दिया है। तो किसी सेट का पार्टीशन का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे मैं एक सेट ले लेता हूं, लेट एस इज कोई सेट है और इसके पार्टीशन की हम बात करेंगे। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसका पार्टीशन का मतलब क्या होगा? पार्टीशन हो जाएगा इस सेट के सबसेट्स। तो मैं सेट बना रहा हूं एस के सबसेट्स का,
देन सेट, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, ये P एक सेट है जिसमें A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये किसका सेट है? सबसेट्स का। किसके सबसेट्स? एस के सबसेट्स। तो ये सेट है P ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस। तो ये जो एस के सबसेट्स का जो सेट बना है, हम इसी को कहेंगे कि ये इस सेट एस का पार्टीशन है। कब? हम उसकी बात करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ सबसेट्स है, ये विल बी कॉल्ड, इसको हम पार्टीशन कहेंगे, विल बी कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ एस। एस का ये पार्टीशन होगा, कब होगा? पहले तो अभी हमने देखा था उसमें एग्जांपल में भी, कब कहलाएगा ये? एक तो इनका यूनियन हम करें, पहली बात तो ये डिसजॉइंट होने चाहिए, और इनका यूनियन करें तो हम पहले ये लिख देते हैं इसमें, ये जो सबसेट्स है यहाँ पे, पहले प्रॉपर्टी कि इनका यदि यूनियन करें, A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट डॉट डॉट, इस तरह से A3, तो पूरा सेट S बन जाना चाहिए। दैट इज द S इज द यूनियन ऑफ द सेट्स ऑफ P। इनका यदि हम यूनियन करें तो पूरा सेट S बन जाए। और सेकंड क्या है, ये जो सबसेट्स है वो डिसजॉइंट होने चाहिए। इनका यदि इंटरसेक्शन ले, कोई भी दो सबसेट्स ले लें इनमें कोई से भी, तो उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आई और जे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जे, और यहाँ पे आई और जे कहाँ से हैं, ये 1 2 3 है, जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। तो कोई भी दो अलग अलग यदि सबसेट्स लेते हैं इस सेट P में से, उनका इंटरसेक्शन करें तो 5, तो इसका मतलब है कि ये म्यूचुअल डिसजॉइंट है, यहाँ पे म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो इस तरह से कोई भी सेट है, उसके जो सबसेट्स जो होते हैं उसके सेट के, इस तरह से जो सबसेट्स होंगे इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाला, वो सबसेट्स का जो सेट है वो उस सेट का पार्टीशन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल यदि हम ले यहाँ पे, जैसे सेट है यहाँ पे 1 2 3 9 to 10 है, और एक इसके सबसेट्स में ले रहा हूँ A1 1 3, A2 है 7 8 10, A3 है 2 5 6, और A4 है 4 and 9। तो सेट S क्या था? 1 से 10 तक। आप देख लीजिए कि हमने जो 4 सबसेट्स इसके लिए हैं, ये A1 ये A2 A3 A4 चारों की चारों S के सबसेट्स हैं, और इन यदि चारों का यूनियन करें तो पूरा S भी बन रहा है। आप देख सकते हैं ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा यूनियन करते हैं A1 A2 A3 A4 का, तो ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, तो ये S बन जाता है। और एक तो यहाँ पे कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है किसी चारों में, कोई भी दो सबसेट ले लीजिए इसमें से AI और इंटरसेक्शन AJ, वो सारे के सारे उनमें एलिमेंट जो होगा वो एक भी एलिमेंट कॉमन है, इसका मतलब है डिसजॉइंट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो
सेट यदि हम बना ले किसका, इनके सबसेट्स का A1 A2 A3 और A4, इनके सबसेट्स का ये जो सेट ऑफ सबसेट्स है ये इस सेट एस का क्या कहलाएगा, पार्टीशन कहलाएगा। हम कहेंगे कि इसका ये पार्टीशन है। ठीक है, तो आपको किसी सेट का पार्टीशन का मतलब समझना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक और हम कॉन्सेप्ट डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि रिलेशन इंड्यूस्ड बाय ए पार्टीशन, कोई एक रिलेशन है वो किसी पार्टीशन से इंड्यूस्ड है, इससे क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इसमें रिलेशन इंड्यूस्ड बाय ए पार्टीशन। रिलेशन इंड्यूस्ड बाय ए पार्टीशन, तो जैसे मैं ये कह दूं, माना कि एक पार्टीशन है A1 A2 इस तरह से, बी पार्टीशन ऑफ सेट एस, ये एस का क्या है, पार्टीशन है। देन द रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है सेट एस के ऊपर। ठीक है ना, हम बाद में बात करेंगे कि जो रिलेशन, ये जो होगा रिलेशन इंड्यूस्ड बाय ए पार्टीशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। ये हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो एक पार्टीशन से इंड्यूस्ड पार्टीशन रिलेशन का क्या मतलब है, वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। किसी पार्टीशन से प्रेरित संबंध क्या होगा। तो एक रिलेशन में नाम देता हूं आर, देन द रिलेशन आर इंड्यूस्ड बाय द पार्टीशन पी, ये जो पार्टीशन है उससे इंड्यूस्ड का क्या मतलब है, पार्टीशन पी इज डिफाइंड है, जिसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज। ये इस तरह से हो जाएगा कि जब भी कोई दो एलिमेंट हम लें एस में से, जब भी कोई दो एलिमेंट एक्स और वाई यदि हम लेते हैं और यदि उनका रिलेशन है आपस में, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, तो इसका मतलब ये है, अब देखिए पार्टीशन है ना यहाँ पे एस का, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं कहूं कि ये है एस और ये पार्टीशन हो रखा है इसमें इस तरह से, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, इस तरह से। अब कोई भी दो एलिमेंट यदि है x और y और उनका यदि रिलेशन है, तो ये रिलेशन जो रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पार्टीशन का मतलब ये हो गया कि S के जो सबसेट्स है A1 A2 A3, इनमें से कोई एक ऐसा सबसेट जरूर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट AI बिलोंग्स टू P। अब यहाँ पे P क्या है, S के सबसेट्स का सेट, तो A1 A2 A3 A4 ये आगे भी और भी हो सकते हैं, तो इनमें से कोई एक ऐसा सबसेट हमें जरूर मिलेगा, कैसा सबसेट्स यहाँ पे, जिसमें ये दोनों एलिमेंट होंगे, जिसमें ये दोनों एलिमेंट होंगे। यहां पे जैसे मैं कहूं कि x भी इसी में है और y भी इसी में है, तो यदि इस तरह से है तो हम ऐसे कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबसेट्स है, जब भी कोई दो एलिमेंट है उनका रिलेशन तब माना जाए जब वो दोनों एलिमेंट एक ही सबसेट से बिलोंग करते हों, दोनों एलिमेंट एक ही से बिलोंग करते हो। इसका मतलब एक ऐसा सबसेट हमें मिलेगा कि x भी उस AI में है एंड y भी उसी के अंदर है, ऐसा ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट x यहां है और एक दूसरे सबसेट में है और उसके बावजूद दोनों का रिलेशन हो, ऐसा नहीं हो। किस तरह का रिलेशन हो,
ऐसा ही रिलेशन हो कि जो पार्टीशन किया हुआ है सेट का एस के कोई भी दो एलिमेंट का रिलेशन तभी हो जब वो दोनों एलिमेंट एक ही सबसेट से बिलोंग करते हो, और यदि ऐसा है तो फिर वो जो रिलेशन आर होगा हम उसको ये कहेंगे कि वो जो रिलेशन आर है वो इंड्यूस्ड है बाय द पार्टीशन पी। रिलेशन आर इंड्यूस्ड बाय द पार्टीशन पी, ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हमने रिलेशन इंड्यूस्ड बाय द पार्टीशन पी का। समझ में आया आपको कि कोई भी एक इस तरह का रिलेशन है, पार्टीशन का मतलब पहले आप समझे, पार्टीशन के बाद में एक ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ऐसा रिलेशन कि जब भी उस सेट के कोई दो एलिमेंट लें तो उनका रिलेशन तब ही हो जब वो दोनों एलिमेंट एक ही सबसेट से बिलोंग करते हो। दो अलग अलग सबसेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं हो, और यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पार्टीशन पी। तो हम हमने दोनों तरह से इसको समझा। पहले हमने कहा कि हम नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे कि हम यहाँ पे थैंक यू।